फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं हम। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट में एक विवाद छिड़ा हुआ है। इसमें कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसके बहुत सारे फैक्ट और मिथ हैं फ्रेंड्स, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और बात करेंगे फ्रेंड्स कि जिन्होंने ये वैक्सीन ले लिया है और उनको डर बनी हुई है, तो क्या ऐसा करें कि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट उनके शरीर में ना हो, उनका डर खत्म हो जाए और निश्चित तौर पे वो जिस प्रकार से स्वस्थ हैं तो वो स्वस्थ बने रहें। तो फ्रेंड्स, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोविड महामारी के बाद वैक्सीन को बहुत जल्दी में बनाया गया, जिसमें से कई कंपनीज बनाई हैं, आप सबको पता है। उसी में से एक कंपनी है फ्रेंड्स जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ये कोविशील्ड नामक वैक्सीन को इन्होंने बनाया है। तो इसी में अभी इन्होंने ब्रिटेन के कोर्ट में एक बयान दिया है कि हमारी वैक्सीन को लेने वाले लोगों में, कुछ लोगों में रेयर केसेस इसके हो सकते हैं। इसमें से कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। उन्होंने कहा है कि एस्ट्राजेनेका सेड इट वैक्सीन कुड इन रेयर केसेस कॉज टीटीएस और थ्रोम्बोसिस। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी वैक्सीन से टीटीएस, अब टीटीएस क्या है, एक प्रकार के थ्रोम्बोसिस है फ्रेंड्स, विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इसमें से होता क्या है फ्रेंड्स कि इसके जो सिम्टम्स है, अ कंडीशन दैट लीड टू ब्लड क्लॉट एंड लो प्लेटलेट्स काउंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लेटलेट्स है उसका जो काउंट है वो बहुत तेजी के साथ गिरने लगता है कुछ केसेस में। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट होने लगता है, यानी कि उसका थक्का जमने लगता है। निश्चित तौर पे जब थक्का जम जाएगा तो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसे कई सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी कई सिम्टम्स होते हैं। किसी भी प्रकार के ड्रग या वैक्सीन के साइड इफेक्ट अगर होते हैं तो उसमें और भी चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे फीवर है, बुखार बहुत ज्यादा आना, फटीग के सिम्टम्स हैं, थकावट आपको देखने को मिलती है, हेडेक देखने को आपको मिलेगा, है ना, मस्कुलर पेन आपको देखने को मिलेगा, चिलनेस एंड डायरिया एंड अदर हार्मफुल डिसीजेस भी आपको देखने को मिलती है। और कई बार तो आपके डीएनए में चला जाता है, सेलुलर लेवल पे चला जाता है, और कई आपको दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स। ऐसा पढ़ने को मिलता है। ऐसा जो वैक्सीन बनाती हैं उनके जो कंडीशंस होते हैं, जो साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसमें से ये चीज़ें मेंशन रहती है। इसको हम किसी प्रकार से हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ें हर कंपनी के वैक्सीन में ये चीजें मेंशन किया जाता है कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों को मिलते भी हैं, जैसे आपने देखा बच्चों को आप टीका लगवाते हैं, जब घर में आते हैं तो देखते हैं बच्चे को बुखार आ जाती है, कई बार वो खाना नहीं खाता, कुछ उल्टी हो जाती है, और आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसके हिसाब से वो ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट। अगर इसका साइड इफेक्ट है किसी भी प्रकार के वैक्सीन का, केमिकल का, हम पार्टिकुलर कोरोना वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जो वैक्सीन हैं और जो केमिकल्स हैं, जो भी मेडिसिन हैं, उनके अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसमें से कई प्रकार के, जैसे आपने सिम्टम्स बताए, वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको अपन कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, नेचुरल आपको डाइट रखना पड़ेगा। वो तो एक स्वस्थ आदमी को और एक बीमार आदमी को भी रखना चाहिए। इसमें से फ्रूट्स, वेजिटेबल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। आप हेल्दी, अच्छा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, इसमें ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल या कि ऐसी हार्मफुल चीज़ें ना हो जिससे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है उसमें किसी प्रकार का बाधा हो, ब्लड क्लॉट हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। हैवी डाइट, खासकर इस गर्मी के सीजन या ठंड के सीजन में बहुत ज़्यादा भारी भोजन ना करें। ऐसा भोजन ले जो सुपाच्य हो और आसानी से वो पच जाए, और एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करनी चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए और अच्छा पानी पीना चाहिए फ्रेंड्स। इसके साथ साथ नेचुरल एक्सरसाइज हैं, ये वो प्रिवेंशन है फ्रेंड्स जिसको आप स्वयं कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आपको किसी भी प्रकार के गंभीर सिम्टम्स या बीमारी होती है या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप तत्काल अपने अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और उनके देखरेख में अपना अच्छा ट्रीटमेंट कराएं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि सम प्लांट किंगडम मेडिसिन या मिनरल्स किंगडम की जो रेमेडीज हैं इसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर साइड इफेक्ट हो जाता है या कि ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसमें दिया जाता है फ्रेंड्स। और हमने देखा अपने प्रैक्टिस में कि सिम्टम्स बेस्ड रेमेडीज हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स है तो काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहली रेमेडी है जो फर्स्ट चॉइस रेमेडी है कि यूनिवर्सल रेमेडी कह सकते हैं, वो है थूजा
ऑक्सीडेंटली 200 CH। फ्रेंड्स ये पोटेंसी है 200 CH क्या है? CH का मतलब होता है सेंटीसीमल हाइनीमन। ये पोटेंसी है मेडिसिन बनाने की। जैसे पूजा का मदर टिंचर है, 6 CH है, 12 CH है, 30 CH है, 200 1 इस तरीके से इनकी पोटेंसी होती है। तो फ्रेंड्स थूजा का जो पेक्यूलियर सिम्टम्स यह है कि किसी भी प्रकार के ड्रग का एक्शन हो जिसमें से कि आपके शरीर में कहीं अनियंत्रित ग्रोथ हो रहा है, या कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि इचिंग होने लगी है, रेडनेस आ रहा है, यूरिन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या कि अदर सिम्टम्स आपको एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। कुल मिला के ये पॉइजन को खत्म करने वाली रेमेडी है, अनियंत्रित ग्रोथ को खत्म करने वाली ये रेमेडी है, और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के ड्रग को ये डाइल्यूट कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। इसकी विशेषता है फ्रेंड्स। इसको फर्स्ट चॉइस रेमेडी कहा गया है। फिर दूसरा फ्रेंड्स मिलिट्रीनम। मिलिट्रीनम फ्रेंड्स ये जैसा कि इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं कि जो घोड़े की खुर होती है फ्रेंड्स, या वहां पे एक प्रकार का उनका रोग होता है जिसमें से वो पूरी तरीके से फट जाता है और वहां से एक प्रकार का डिस्चार्ज होने लगता है, उससे बनी हुई रेमेडी है, एक प्रकार के नोसोड्स है। तो इसका यही सिम्टम्स है कि अगर किसी भी प्रकार के ड्रग, केमिकल या वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट ऐसा हो कि शरीर का पार्ट फटने लगे, खासकर पैर है, लोअर पार्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा एक प्रकार का पस सेक्रेशन, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होने लगे, एलर्जिक सिम्टम्स हो जाए और वहां पे एक प्रकार का क्रैकनेस हो जाए, ऐसे कंडीशन में अगर ये सिम्टम्स है तो आपको मिलिट्रीनम को यूज करना चाहिए। 200 CH में ये भी रहेगा फ्रेंड्स। इसको सुबह सुबह आपको 5 बूंद लेना है, 1 हफ्ते ले लीजिए बहुत है। पूजा को भी इसी तरीके से कुछ दिन ले लीजिए, या कि 7-7 दिन के अंतर में आप इसको महीने में 4 बार कुल मिला के 2 से 3 महीने आप ले लेंगे तो ये साइड इफेक्ट सब ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से साइलिसिया, सिलिका है फ्रेंड्स, सिलिकॉन, सिलिका से बनी हुई रेमेडी है। ये 30 CH इसका पेक्यूलियर सिम्टम्स है फ्रेंड्स, ये अंदर से हील करती है। अगर कोई पार्ट डैमेज हो रहा है, खासकर दांत या हड्डी में किसी प्रकार के साइड इफेक्ट हुए हैं, तो कई बार देखते हैं आप साइड इफेक्ट होता है, दांत झड़ने लगते हैं, सेंसेशन होने लगता है और शरीर में अंदर से एक प्रकार घाव होने लगता है, डर बैठ जाता है। ऐसे सिम्टम्स में आपको साइलिसिया को याद करना चाहिए फ्रेंड्स। ये 30 CH में चलेगी। सुबह सुबह इसको भी कुछ दिन तक, 1 महीने 2 महीने आप ले लेंगे, 5 बूंद तो ठीक हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स अर्निका मोंटाना। अगर इसको लेने के बाद फ्रेंड्स किसी भी प्रकार के दर्द हो, ज्वाइंट में समस्या हो जाए, तो अर्निका और रस्टक्सी बहुत अच्छा काम करती हैं। और इसी प्रकार से कैमोमिला है फ्रेंड्स, अगली रेमेडी 30 CH में लेना है। इसका पेक्यूलियर सिम्टम्स है फ्रेंड्स कि ऐसा सिम्टम्स आ जाए कि जो पेशेंट है वो किसी भी प्रकार के ड्रग, वैक्सीन, जैसा कि अपन ने बताया, हम पार्टिकुलर किसी एक वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के केमिकल या वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बाद अगर पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाए, झगड़ा करने लगे, बात बात में मारपीट में उधारू हो जाए, है ना, घर में विवाद करने लगे, उसको कुछ भी बात अच्छा भी बोले तो उसको गुस्सा आने लगे, अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको कैमोमिला को लेना चाहिए। और निश्चित तौर पे कैमोमिला के ऊपर हमने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। यह एक प्रकार का पति पत्नी के विवाद को खत्म करने वाली रेमेडी इसको कहा जाता है। कई डॉक्टर्स यही बोले हैं कि पति पत्नी को एक कर देने वाली रेमेडी है, यानी कि कुल मिला के प्रसन्नचित रखने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप इस रेमेडी को ले सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो यूनिवर्सल रेमेडी थूजा का कुछ दिन ले लीजिए, और निश्चित तौर पे वैक्सीन के लिए थूजा ही अच्छी रेमेडी है। तो 200 CH में आप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप मटेरिया मेडिका जरूर पढ़ लीजिए, अपने डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए, क्योंकि मटेरिया मेडिका में पूरी जानकारी आपको दी गई है फ्रेंड्स। विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे लोगों के डर खत्म हो और वो अपने आप को ठीक रख सकें। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।